कि जो लोग बीएलओ बने थे उन्होंने भाजपा की सरकार ना आए इसके लिए बड़े पैमाने पे वोट काटने का काम किया। कुछ बीएलओ को छोड़ दीजिए, अधिकतर बीएलओ ने इस तरीके के जो पिछले बार वोट थे उन वोटों को काटने का काम किया। वोट उनके बढ़े नहीं बल्कि जिन लोगों के वोट पिछले चुनाव में थे उनके काट देने का प्रयास किया और ये ज्यादातर वो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। एक साजिश के तहत ये काम किया कि ताकि इन लोगों का वोट कटेगा। हर बूथ पे 40, 50, 100 तक के वोट काटे गए जानबूझ करके एक साजिश के तहत। इस संबंध में निर्वाचन आयोग निश्चित तरीके से कोई ना कोई निर्णय लेगा। इनकी शिकायत भी होगी कि ऐसे लोगों को बीएलओ बनाने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग लोकतंत्र में लोगों के मताधिकार का हनन कर रहे हैं और मत देने का उनके जो अधिकार है उनका छीनने का कुत्सित प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मुझे मालूम है खुद कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में इसका जब वोट पड़ा तब मैंने देखा कि मलिहाबाद के अंदर कम से कम 30,000 से ज्यादा वोट काट दिया गया। लगभग 40,000 के आसपास वोट काट दिया गया जो पिछले बार था। वो सब हैं, कुछ लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया। ये इस तरीके की जो घटनाएं की गई हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता से उखाड़ने के लिए इस तरीके से गंदा कार्य करना, ये पढ़े लिखे समझदार और राष्ट्रवादी लोगों का काम नहीं हो सकता। इनको राष्ट्र से प्रेम है, लोकतंत्र से प्रेम है, निष्पक्षता से प्रेम है, वो कतई ये काम नहीं कर सकते। उन लोगों ने अपनी मर्यादा खो दी जिन लोगों ने ये घटनाएं की है। मैं हमेशा उन लोगों की लड़ाई लड़ता रहा, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, होमगार्ड हो, पीआरडी के जवान हो, शिक्षा मित्र हो, आशा बहू हो, खाना बनाने वाली रसोइयां हो, चौकीदार हो, बिजली कर्मी हो, रोजगार सेवक हो, शिक्षा निदेशक हो, शिक्षा प्रेरक हो, या स्वास्थ्य कर्मी हो, या किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हो। सबकी लड़ाइयों को मैंने लड़ा है। सोशल ऑडिट के लोगों की लड़ाई को भी मैं लड़ रहा और मैंने कुछ ना कुछ अधिकार लोगों को दिलाए भी है, कुछ ना कुछ उनकी मांगे पूरी भी करवाई। लेकिन जिन लोगों ने एक इस तरह की साजिश करने का काम किया, क्या उन्होंने अच्छा काम किया? मैं ट्विटर पर देखता था, फेसबुक पर देखता था, जिस तरीके से लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला और समाजवादी पार्टी के पक्ष में, अखिलेश जी के पक्ष में जिस तरीके से वकालत की, तो आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षा मित्र भाइयों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं घोषित किया होता, शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन कर दिया होता, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट से आप मुकदमा नहीं हारते। मुकदमा आप हारे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3500 रुपया जब मिलना शुरू हुआ शिक्षा मित्र भाइयों को, बहनों को, तो योगी जी की सरकार ने उनको 10,000 रुपए बढ़ा के किया। ये हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ये मंशा थी कि इनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए हम कुछ ना कुछ उनको बढ़ा के दें। आने वाले समय में भी हमारी सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए योजना पार्टी भी बना रही थी कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन
लेकिन इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बात करना, बीजेपी के खिलाफ बोलना, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, आप शिक्षा देते हैं, कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गलती कहां से हुई, किसने किया। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि गलतियों को जिसने किया है ये उसको मानना पड़ेगा। गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है उस पर बात करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है लोगों की मदद करने की। कोरोना काल में जब कहीं से कोई भी टैक्स नहीं आता था, उस समय हमारी सरकार ने सबको मदद किया, लोगों को राशन मुफ्त में दिया ताकि कोई भूखा ना रहे। देश को बचाने के लिए लोग के कोविड से किसी की जान ना जाए, वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और उससे लोगों को की जान बचाने का लगातार प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, आपके फायदे के लिए काम कर रही है। लेकिन इस तरीके से कूट रचित कुत्सित रचना करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं आज की तारीख में आशा बहुएं, आंगनबाड़ी वर्कर, उनकी सहायिकाएं, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा निदेशक, रोजगार सेवक, खाना बनाने वाली रसोइयां, चौकीदार, पीआरडी के जवान, होमगार्ड, बिजली कर्मी के संविदा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी सहित सभी डिपार्टमेंट के संविदा कर्मियों की मदद करने के लिए अगर कोई खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। हम लोग खड़े होकर के मदद करने का काम करेंगे। हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि आपका आउटसोर्सिंग के जरिए बीच में कोई मीडिएटर बने और मीडिएटर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा ले जाए। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते। हम चाहते वो पैसा सीधे आपके खाते में जाए और आपको उसको मिले। ये सारी चीजें हम चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, पार्टी भी हमारी चाहती है। लेकिन अपने इस किए गए निर्णय पर जरूर विचार करिएगा। जो अंदर अंदर निर्णय किया गया है, जिन लोगों ने किया, उस पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या अच्छा निर्णय था ये।